भरत की कथा। भरत विद्या और पराक्रम में अपने पिता से भी बढ़ चढ़कर निकले। उन्होंने सारी भूमि को अपने पराक्रम से जीत लिया, जिसे अब हम भारतवर्ष कहते हैं। उन्होंने बाल्हीक, एलम और एलरत से लेकर यौन द्वीप तक सबको हराया। उनके राज्य का सारा इलाका उस समय भरतखंड कहलाता था। इन्हीं राजा भरत ने समाज में ऋषिकर्मी ब्राह्मणों को पहली बार एक वर्ग के रूप में प्रतिष्ठा दी। उन्होंने ऋषियों की संगति में बैठ बैठकर ऊंचा ज्ञान लाभ किया। अब वे सोचने लगे कि मैं भरत खंड का सम्राट हूं, मुझ में बड़ी शक्ति है, पर मैं मृत्यु तक को तो टाल नहीं सका। मेरे बिना चाहे भी मौत किसी दिन आकर मुझे धर दबोचेगी और बेबस होकर मैं अपनी इस काया से निकल जाऊंगा। इन विचारों से राजा भरत के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। वे तपस्या करने लगे और तपस्या करते करते वे इतने बड़े सिद्ध हुए कि उनके लिए सर्दी, गर्मी, बरसात, सुख, दुख आदि सब एक भाव समान हो गया। वे अपनी काया से बिल्कुल अलिप्त होकर भगवान में लीन रहते। उन्हें न कपड़ों की आवश्यकता थी और न भूख प्यासी लगती थी। वे इतने सीधे थे कि लोग उन्हें जड़ भरत तक कह देते थे। एक बार प्रतापी राजा नहुष ने उन्हें कोई मामूली जंगली समझकर अपने कहार के बीमार पड़ने पर अपनी डोली उठाने की आज्ञा दे दी। वे बिना किसी प्रकार की चिंता के सरल भाव से डोली के कहार बन गए। बाद में जब राजा नहुष को ये मालूम हुआ कि ये तो प्रतापी चक्रवर्ती महाराज मनु भरत हैं और अपनी तपस्या के कारण जड़ भरत कहलाते हैं, तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने भरत से क्षमा मांगी। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, उसमें भारतवर्ष रहेगा, तब तक महाराज भरत की कीर्ति सदा अमर रहेगी। वेद की कथा। वेदों का आरंभ सम्राट भरत ने ही नहीं, बल्कि उनके पुरखे स्वयंभू मनु के समय से भी पहले आरंभ हो चुका था। स्वयंभू मनु के पुरखे जब उत्तरी ध्रुव पर रहते थे, तभी वेद की ऋचाएं रची जाने लगी थी। हमारी पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव ही ऐसा भूभाग है जहां लंबे लंबे दिन और लंबी लंबी रातें होती हैं। दिन और रात की लंबाइयां केवल कुछ घंटों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि महीनों तक चलती है। ऐसी दिन रात वाली प्राकृतिक शोभा के गीत हमारे वेद में गाए गए हैं। इस तरह महाराज भरत के समय तक वेद की काफी ऋचाएं बन गई थी और उन्हें श्रद्धा से पढ़ने वालों का समाज भारत से बाहर उत्तरी ध्रुव तक फैला हुआ था। ऋग्वेद की ऋचाएं रचने वाले भी भरतवंशी परमेष्ठी थे, जिन्होंने नासिधीय सूत्र रचा। वेन और पृथु की कथा। जिस समय हमारे देश में महाराज नाभि शासन चला रहे थे, उसी समय भारतवर्ष के बाहर किंतु भरतखंड के अंदर ही वेन नामक पराक्रमी राजा राज्य कर रहा था। वो जैसा प्रतापी था, वैसा ही लालची और दुष्ट भी। उसे यहां तक घमंड हो गया कि वो अपने आप को ईश्वर मानने लगा। राजा ही ईश्वर है। उसके मुख से निकला हुआ वाक्य वेद वाक्य है। समाज पर इन ऋषियों फिशियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये सोचकर राजा वेन ने ऋषियों का अपमान करने की नीति बरती। ऋषिगण राजा के घमंड और मूर्खता से तंग आ गए। राजा वेन की सेना भी जनता के क्रोध के आगे ठहर न सकी और अंत में वेन राजा मार डाला गया। वेन जैसा निर्बुद्ध था, वैसा ही उसका बेटा पृथु प्रबुद्ध और ज्ञानी। उसने भी उसी तरह अपने क्षेत्र में पहली बार पृथ्वी को हल से जुतवाया, जैसे कि राजा नाभि ने किया था। पृथु ने भरत की तरह बहुत सी भूमि जीती। जैसे भरत के नाम पर भरतखंड और भारतवर्ष नाम पड़े, वैसे ही पृथु के नाम पर इस धरती को पृथ्वी कहा जाने लगा। ये पृथुवैन ने भी राजा भीम परमेष्ठी के समान ही ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि हुए। मनुष्य के आदि पुरखों की कथाएं सुनाते हुए पितामह भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, जो अपने पुरखों के इतिहास को सही ढंग से पहचानता, जानता और समझता है, वो मानव सभ्यता के विकास को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाकर यश पाता है। हे युधिष्ठिर, हमारी ये आर्य सभ्यता बड़े बड़े योद्धाओं और ऋषि महर्षियों ने बड़े परिश्रम, बड़ी सूझबूझ और लगन से सारी दुनिया में बिठाई थी। उन्होंने जंगली जातियों से जंगलीपन छुड़वाकर उन्हें सभ्य बनाया। खानों से सोना, चांदी, हीरे, माणिक, मणियां आदि का वैभव खोद निकाला। समुद्र के गर्भ से मोती निकाले। ये सुंदर सुंदर भवन और सुखद जीवन जो आज हम भोग रहे हैं, वो इन्हीं पुरखों की कृपा का फल है। हमारे इंद्र, वरुण और आदित्य जैसे प्रतापी राजा और भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, विश्वामित्र आदि महर्षियों ने दुनिया में ज्ञान और सुशासन का उजाला किया। भीष्म पितामह सुनाने लगे, हे युधिष्ठिर, मानव सभ्यता को विकास देने में जैसे पहले मनुओं की परंपरा ने हमें राह दिखलाई,
वैसे ही उनके बाद इंद्रों की परंपरा ने भी हमारा बड़ा उपकार किया। उनके समय में मनुष्य जाति का जो वर्ग सभ्य और संस्कारवान बना, वो देव जाति कहलाया। देव लोग शुरू में तो बड़े सभ्य और धार्मिक लोग रहे, बाद में दूसरी जातियों पर शासन करते करते उनमें घमंड, स्वार्थपरता और क्रूरता जाग उठी। वे अत्याचारी भी हो गए। अपने कर्मों और व्यवहार में उन्होंने नीति अनीति का विचार करना छोड़ दिया। हे युधिष्ठिर, शासक वर्ग के लोग जब जब अन्यायी और अत्याचारी हो जाते हैं, तब तब उनके अन्याय को दबाने के लिए मनुष्य जाति अपने भीतर से एक नई और न्यायशील चेतना जागृत करती है। इस सामाजिक चेतना को बल देने के लिए नियति भी मानो अदृश्य से दृश्यमान होकर सहायक बनती है। हे पुत्र, मनुष्य अर्थात नेताओं का अत्याचार जब अति पर पहुंच गया, तब समाज से एक नया नेता जागा, जो आगे चलकर इंद्र कहलाया। इंद्र की कथा। देव जाति में कश्यप कुल सिरमौर था। उसके एक कुशिक नामक सरदार ने अपने ओहदे और शारीरिक शक्ति के घमंड में अत्याचारों को सीमा तक पहुंचा दिया। वहीं अदिति नाम की किसी प्रजानन की बेटी थी। वो बड़ी ही रूपवती थी। उसका स्वभाव भी सीधा और सच्चा था। दुष्ट कुशिक ने अदिति की सुंदरता को बड़ी लालच भरी गंदी नजर से देखा। वो उसे बराबर घेरने लगा। अदिति बेचारी दिन रात डर के मारे सहमी सहमी सी रहने लगी। उसके माँ बाप भी दुखी और चिंतित रहने लगे। बहुत बचाव करते हुए भी शासक की बुरी निगाह से भला कौन बच सकता। अदिति बेचारी एक दिन वैसे ही कुशिक की दबोच में आ गई, जैसे सिंह की दबोच में बेचारी हिरनी आ जाती है। कुशिक के इस पाप परिणाम से बेचारी अदिति को मजबूरन मां बनना पड़ा। लेकिन जब वो मां बन गई तो उसने निश्चय किया कि अत्याचारी कुशिक को मैं उसी के बेटे से दंड दिलवाऊंगी। अदिति माता ने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार और साथ ही साथ कठोर अनुशासन में पाल पोस कर बड़ा किया। उसने अपने बेटे को कसरत, कुश्ती और अपने समय के श्रेष्ठ हथियार चलाना सिखलाया। वो अच्छे अच्छे ज्ञानवान गुरुओं के पास उसे ले गई और उसे श्रेष्ठ शिक्षा दिलवाई। बेटा जब माँ के पास रहता तो वो उसे यही शिक्षा देती कि हे पुत्र, तुम श्रेष्ठ विद्वान, ज्ञानी और न्यायी बनो। न्याय की रक्षा के लिए अपने शरीर और मन में इतनी शक्ति पैदा करो कि महाबली दुष्ट भी तुम्हारी शक्ति के आगे घुटने टेक दें। शक्ति के बिना न्याय का पालन हो ही नहीं सकता। न्याय का पालन ज्ञान के बिना भी नहीं हो सकता। बालक जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो अपने देश काल के शासक वर्ग का अन्याय और अत्याचार देख देख कर उसका जी बार बार विद्रोह करने के लिए मचल उठता। अदिति ने सोचा कि बेटे को उसकी जन्म की कथा सुनाने का समय आ गया। एक दिन माँ ने अपने बेटे को उसके बाप का नाम बतलाया। जब बेटे ने ये जाना कि उसके इलाके का अत्याचारी शासक ही उसका पिता है, तो वो क्षोभ और क्रोध से भर उठा। अपने जन्म की कथा जानकर उसे बड़ी लज्जा आने लगी। वीर की आंखों में आंसू छलछला उठे। माँ बोली, हे पुत्र, इस निकम्मी लज्जा से अपने को निकम्मा मत बना। तुम्हारे पिता को अपनी अपार शारीरिक शक्ति और प्रतापी सेना का घमंड है। गांव भर के सारे लड़के तुम्हें चाहते हैं, तुमसे प्रेरणा पाते हैं। उनको सेना के रूप में संगठित करो और जाओ अपने अत्याचारी पिता का वध करके मुझे शीघ्र से शीघ्र विधवा बनाओ। यही मेरे दूध का मूल्य होगा। हे पुत्र, तुम जनजाति के इंद्र बनो और देवों के घमंड को चूर करो। हे पुत्र, तुम भी देव हो, तुम अपनी जाति के सिरमौर बनो, ये मेरा आशीर्वाद है। अपनी माँ के द्वारा इंद्र पद की लालसा लेकर बेटा उसके चरण छूकर बाहर आया। उसने गांव के सयाने लड़कों और मित्रों के सामने निसंकोच भाव से अपने जन्म का इतिहास बताया। ये सुनकर कई साथियों ने दबी जबान से अपने अपने जन्म की सच्चाई को प्रकट कर दिया। जहां जहां देवों का राज्य था, वहां वहां आम तौर से ऐसे ही अत्याचारों की सैकड़ों कहानियां भरी पड़ी थी। एक युवक कहने लगा, ये देव शासक लोग हमसे कड़ी मेहनत लेकर सोना, चांदी आदि धातुएं और मणि माणिक खुदवाते हैं, अपने गुलछर्रे उड़ाते हैं और हमें सताते हैं। उनकी स्त्री की मर्यादा बहुत बड़ी है। हम दीनहीनों की स्त्री का उनकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं। हे मित्र, तुम्हारी तपस्वी माता ने तुम्हें इंद्र बनने का वरदान दिया है। हम भी ये मानते हैं कि तुम हमारे इंद्र बनने के सच्चे अधिकारी हो। चलो देवों की अकल ठिकाने लगा दो। इंद्र ने कहा, वो यदि देव है तो हम असुर हैं, यानी हम प्रणापन हैं। हम प्राणों से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अपनी संगठित शक्ति से शत्रुओं की कुमति को कुचल देंगे। भीष्म ने तब कहा, हे पुत्रों, जो इंद्र बाद में देवों का राजा बना, उसी ने पहले असुर पद धारण किया था।
इंद्र और उसके साथियों ने सचमुच अपने असुर का प्राणवान होने का प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाया। गांव-गांव के विद्रोही लड़कों ने इंद्र के झंडे के नीचे इकट्ठे होकर देव सरदारों की अकल ठिकाने लगाई। देवलोग घबराए। उन्होंने अपने हाकिम कुशिक के दरबार में गुहार लगाई। कुशिक ने घमंड से कहा, मैं इन नालायक लड़कों की अकल ठिकाने लगा दूंगा। चलो सेना सजाओ और इन दुष्टों के गांव उजाड़ दो। सरदार कुशिक कश्यप की ये चुनौती युवक विद्रोहियों के जासूसों ने आनन फानन में इंद्र के कानों तक पहुंचा दी। इंद्र तो जैसे इस मौके की तलाश में पहले ही से बैठा था। देवों की सेना सजकर मैदान में अभी जम भी न पाई थी कि लड़के उन पर अचानक बिजली की तरह टूट पड़े। बचे खुचे लोग किले में दुम दबाकर भाग गए। किले मिट्टी के बनते थे। उनकी दीवारें खूब चौड़ी होती थीं। उनके चारों ओर पानी से भरी हल्की खाई होती थी। देव लोग अपनी नदियों पर मिट्टी के पक्के बांध भी बांधा करते थे, जिससे नदी उनके आदेशानुसार उनके किले के किनारों से होकर उन इलाकों में बहती थी जिसे देव सींचना चाहते थे। इंद्र ने अपने बहादुरों से कहा कि मित्रों, अगर हम इस बांध की दीवार को तोड़ दें तो जमा किया हुआ पानी सीधे इनके किले की दीवारों से टकराएगा और इन्हें तोड़ देगा। मित्रों, तुम्हारे इंद्र का ये नारा है कि बाढ़ लाओ, देवों के नगरों को जला दो और बिजली बनकर इन पर अचानक टूट पड़ो। इन 3 नारों को यदि तुम बराबर याद रखोगे और चूक नहीं करोगे तो अत्याचारी शत्रु तुम्हारे आगे घुटने टेक कर धरती पर अपनी लंबी नाकें घिसने लगेंगे। इसके बाद बड़ा युद्ध हुआ। किला ध्वस्त हुआ। देव लोगों के परिवार डूबे। बचे खुचों को इंद्र की सेना ने लूटा और इंद्र की आज्ञा से उनकी बस्तियों को जला डाला। कुशिक को मारते ही इंद्र का नाम सारी देव जाति में सूरज की धूप सा फैल गया। सब लोग उससे डरने लगे। फिर तो इंद्र और उसकी सेना जगह जगह बांधों को तोड़कर देव जातियों की बस्तियों पर बाढ़ लाने लगी। जगह जगह उनकी बस्तियां जलाई जाने लगीं। देवों में त्राही त्राही मचने लगी। उस समय देवों के मुखिया आदित्य विष्णु बड़े समझदार और बड़े परम आचरण के थे। उन्होंने इंद्र को बुलाया और बड़े प्यार से समझाया और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी न्याय बुद्धि की प्रशंसा करता हूँ और तुम्हारी शक्ति से प्रभावित भी हूँ। बेटे, अपने क्रोध को विवेक युक्त बनाओ। तुम देवों की अन्याय वृत्ति के शत्रु हो, उनके शत्रु मत बनो। इंद्र, तुम भी अपने पिता के कारण हमारे कश्यप कुल के देवपुत्र हो, इसलिए स्वजाति का संहार मत करो। तुम मनु शासन के महासेना अधिकारी बनो। इंद्र ने विष्णु भगवान की आज्ञा के आगे अपना सर सादर झुका दिया। इस प्रकार पांडवों को बहुत से उपदेश देते हुए भीष्म पितामह ने अपने अंतिम दिन बिताए और सर्दी के दिनों में सूर्य उत्तरायण हुए तब उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त कर दी। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। हस्तिनापुर आकर युधिष्ठिर का नए सिरे से राज्याभिषेक हुआ। कृष्ण और सात्यकी धर्मराज के सामने बैठे थे। भीमसेन और अर्जुन युधिष्ठिर के अगल बगल सोने से मढ़ी और नगीने जड़ी चौकियों पर विराजमान थे। नकुल और सहदेव कुंती माता के सिंहासन के पास बैठे थे। गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर और पांडव के पुरोहित धौम्य ऋषि भी श्रेष्ठ आसनों पर विराजमान थे। धर्मराज ने अक्षत, सफेद फूल, मिट्टी, सोना, चांदी और जवाहरात का स्पर्श किया। तब प्रजा के लोग और पुरोहित ने अनेक मंगल वस्तुएं लेकर नए राजा का राज्याभिषेक किया। रानी द्रौपदी और महाराज युधिष्ठिर ने अग्नि में आहुति दी। पुरोहित धौम्य ने मंत्र पढ़े। फिर धृतराष्ट्र कृष्ण के साथ उठकर आगे आए। प्रजा के प्रतिनिधि उनके पीछे हो लिए। सबने शंख के जल से धर्मराज युधिष्ठिर को अभिषिक्त किया। फिर महाराज और महारानी सिंहासन पर बैठे। उनके बैठते ही तुरही, नरसिंघे, भेरी, नगाड़े आदि बजने लगे। ब्राह्मणों ने वेद पाठ करना आरंभ किया और इसके तुरंत बाद ही युधिष्ठिर ने अपना राजकाज संभाल लिया। राज्याभिषेक होने के कुछ दिन बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से द्वारका जाने की आज्ञा मांगी। जीवन के सारे सुख दुख के क्षणों में श्री कृष्ण पांडवों के अनन्य साथी थे। उनकी रणनीति कुशलता के कारण ही सच पूछो तो पांडवों को विजय मिली थी। हर आड़े मौके पर श्री कृष्ण की सूझबूझ काम आई। इसलिए उन्हें विदा करते समय पांचों भाइयों और द्रौपदी, सुभद्रा आदि रानियों के दिल भर आए। कुंती माता ने भी भरे मन से अपने भतीजे श्री कृष्ण को असीसा। अश्वमेघ यज्ञ। हस्तिनापुर आकर पांडव अपना अपना राजकाज संभालने लगे, पर युधिष्ठिर का मन पूरी तरह से कामकाज में नहीं लगता था। अपने और अपने भाइयों के पुत्रों का नाश हो जाने से उन्हें अपनी दुनिया बहुत सूनी लगती थी।
अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। सब लोग दिन रात यही मान्यता करते थे कि बेटा हो, जिससे पांडव वंश में कोई राजपाट संभालने के लिए पैदा हो। उत्तरा की ओर से सभी को बहुत चिंता होती थी। बेचारी बहुत कच्ची उम्र में विधवा हो गई और कुछ ही दिनों के हेर फेर में उसका पति, भाई, पिता आदि परम प्रियजन मारे गए। उत्तरा का कोमल मन इतना भीषण आघात सह नहीं पाता था। वो बार बार बेहोश हो जाती, सूख कर कांटा हो गई थी। उससे खाते पीते भी न बनता था। उसकी सासें द्रौपदी और सुभद्रा आदि इस बात से बेहद चिंतित रहती थीं कि बहू यदि अपना तनमन न संभालेगी तो होने वाली संतान के जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। एक ओर तो ये चिंता थी और दूसरी ओर राज खजाना खाली हो जाने के कारण धर्मराज दिन रात बराबर ये सोचते कि उनके साम्राज्य की ये झजरी नाव आखिर कैसे चलेगी। दैव संयोग से ऐसे समय में महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पधारे। उनके आने से सबको ऐसा लगा मानो मरुभूमि में हरियाली आ गई हो। युधिष्ठिर ने अपनी चिंताएं महर्षि को बतलाईं। महर्षि बोले, हे युधिष्ठिर, तुम ज्ञानी, सुविचारक और धैर्यवान होते हुए भी व्यर्थ में अपने आप को दुखी कर रहे हो। हे धर्मराज, दुनिया में जो पैदा होता है वो एक न एक दिन मरता भी अवश्य है। न किसी व्यक्ति के जन्म लेने पर ही किसी का वश है और न उसके मरने पर। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जीते हैं, अपने हिस्से का कर्तव्य पालन करते हैं और चले जाते हैं। तुम लोग तथा दुर्योधन आदि कौरव अगर पैदा न होते तो भारतीय प्रजा को भले बुरे शासन का ज्ञान कैसे होता। ये युद्ध हमने तुमने नहीं लड़ा, बल्कि परिस्थितियों ने नियति का विधान बनकर एक महायुद्ध करवाया। ये युद्ध तुम्हारा और कौरवों का न होकर न्याय और अन्याय का युद्ध था। इसलिए तुम ये मत समझो कि तुम जीते हो, बल्कि ये समझो कि न्याय जीता है। अपने इस राजपाट को न्याय रूपी भगवान का समझकर तुम लगन से इसकी सेवा करो। युधिष्ठिर विनय पूर्वक बोले, एक सबसे बड़ी कठिनाई हमारे सामने धन की भी है। राजकोष खाली है। इतने बड़े साम्राज्य का काम आखिर यूं ही तो नहीं चलाया जा सकता दादा। व्यास जी बोले, हे पुत्र, ऐसे समय में चतुर लोग अश्वमेघ यज्ञ किया करते हैं। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूं। मुंजवान पर्वत पर राजा मरुत ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ करके सोने का बड़ा भंडार जमा किया था। फिर कारणवश वो यज्ञ न हो सका। राजा मारुत मारा गया और वो खजाना यूं का यूं छिपा पड़ा है। मुझे वो ठिकाना मालूम है। तुम भीम को भेजकर वो खजाना मंगवा लो और अश्वमेघ यज्ञ आरंभ करो। फिर अश्वमेघ का घोड़ा लेकर तुम्हारे प्रतापी भाई अर्जुन जब देश विदेश की यात्रा पर सेना लेकर निकलें तो लक्ष्मी अपने आप ही बरसने लगेगी। ऋषि व्यास का ये प्रस्ताव सुनकर भीम, अर्जुन आदि सभी भाइयों में बड़ा उत्साह आया, किंतु युधिष्ठिर उत्फुल्ल न हो सका। वो बोला, अश्वमेघ होगा, न्याय के साम्राज्य का संगठन होगा, कर्म की महिमा बढ़ेगी, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन कर्म करने वाला जो मनुष्य है उसके मन में कुछ न कुछ सहज हौसला तो होना चाहिए। यहाँ हम सब के आगे सूनापन है। बहू इतनी शोकाकुल है कि किसी के समझाने बुझाने से मान नहीं पाती। ऐसी दिशा में उसके गर्भ का जीव सुरक्षित भी रह सकेगा या नहीं, सबसे बड़ी चिंता मुझे यही है। महर्षि व्यास देव ध्यान मग्न हो गए और बोले, हे युधिष्ठिर, रनिवास में ये सूचना भेजो कि मैं उत्तरा से मिलने के लिए आ रहा हूँ। तुरंत ही इंतजाम हुआ। रनिवास में हलचल मच गई कि महर्षि उत्तरा को समझाने के लिए महल में पधार रहे हैं। महर्षि पधारे। उन्होंने उत्तरा को समझाया। बोले, अरे पगली, पुत्र के रूप में पति ही फिर पत्नी के पास लौट कर आता है। क्या तू स्वर्गीय अभिमन्यु से इतनी घृणा करती थी कि उसे अपने पास नहीं आने देना चाहती? सुनकर उत्तरा तड़प उठी। वो फूट फूट कर रोने लगी। महर्षि व्यास ने बड़ी सावधानी से उसका मन पकड़कर अपने शब्दों से बांध दिया। उत्तरा की समझ में अब ये आ गया कि उसे अपने लिए नहीं, बल्कि उस होने वाले बच्चे के लिए जीना है, जो कि उसके स्वर्गीय पति का प्रतिरूप होगा। वो उसके बाद ठीक तरह से खाने पीने लगी और ठीक समय पर उसने एक पुत्र को भी जन्म दिया। परीक्षित के 2 जन्म। जिन दिनों उत्तरा को बच्चा होने वाला था, उन्हीं दिनों में शुभ संयोग से श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर आए। अश्वमेघ यज्ञ की तैयारियों के संबंध में उचित सलाह देने के लिए उन्हें बुलाया गया था। जिस दिन उत्तरा को बच्चा होने वाला था, उस दिन रनिवास में हर लौंडी बांदी से लेकर द्रौपदी महारानी और सुभद्रा महारानी तक हर एक का ध्यान बस उत्तरा की ओर लगा था।
बड़ी बड़ी कुशलदाइयां वहां पहले से मौजूद थीं। बाहर दरबार में पल पल पर नौकर महाराज को संदेश देता था। राम राम करके बालक के जन्म की घड़ी आई। कांसे की परात बजने का और खुशियां मनाने का उत्साह अभी उमगा ही था कि महलों में एकाएक रोना पुकारना मच गया। दरबार में घबराहट फैल गई। भीतर से ये खबर आई कि बच्चा पैदा तो हुआ है, परंतु शीघ्र ही मर जाएगा। उसके हृदय की धड़कन ठीक तरह से संचालित नहीं हो रही, वो अभी तक रो नहीं पाया है। युधिष्ठिर ने घबराकर कुशल वैद्यों को बुलाने की तुरंत आज्ञा दी। श्री कृष्ण बोले, प्राण गति को साधने की एक युक्ति मैं भी जानता हूँ। जब तक वैद्य लोग आए तब तक मैं अपना प्रयोग सफल करके देखूंगा। बचपन में कृष्ण स्वयं पूतना रोग के शिकार हो चुके थे। गले में जाली पड़ जाने से पूतना रोग में बच्चा घुट घुट कर मर जाता है। कृष्ण चूंकि दैव संयोग से बच गए थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के रोगों की कुछ जानकारी भी केवल अपने शौक में प्राप्त की थी। श्री कृष्ण के पास प्राण संजीवनी विद्या के प्रताप से थोड़ी ही देर में बालक क्वां क्वां करके अपना गला फाड़ रोने लगा। शिशु का रोना सुनकर औरों की रोती आंखें खुशी के जादू से चटपट सूख गईं। श्री कृष्ण की कृपा से पांडव कुल में नया उजाला आया। शोक मिटा और मंगल बधावे बजने लगे। खजाने की खोज। पौत्र के जन्म की खुशी में नाच गाने और बड़ी बड़ी ज्योनारें हुईं। कुंती माता ने अपने पड़ पोते का मुख देखने के लिए कुछ दिन के वास्ते जंगल से रनिवास पधारने का निश्चय किया। कुछ दिनों तक बड़ी चहल पहल रही। फिर कृष्ण से सलाह करके महाराज ने शुभ मुहूर्त में व्यास देव के बतलाए हुए खजाने की खोज में स्वयं जाने का निश्चय किया। राजकाज की कुशल व्यवस्था मंत्रियों के ऊपर छोड़कर पांचों भाई मुंजवान पर्वत पर गए। वे अपने पुरोहित को भी साथ ले गए। मुंजवान पर्वत पर पहुंचकर धर्मराज ने पहले शंकर जी की पूजा की। इस समय आज के मुंजान, बल्ख, बुखारा और तुर्किस्तान आदि देशों में शंकर जी महादेव मानकर पूजे जाते थे। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने मुंजवान पर्वत पर शंकर जी की पूजा अर्चना बड़ी धूमधाम से की। पूजा करके गंध आदि पूजा की सामग्री लेकर धर्मराज फिर व्यास देव के बतलाए हुए स्थान पर गए। व्यास जी की बताई हुई सारी निशानियां देखकर उन्होंने उस भूमि की पूजा कराई। फिर दो दो चार चार फावड़े मिट्टी हर पांडव ने अपने हाथ से खोदी और उसके बाद ये काम मजदूरों को सौंप दिया। मजदूरों के सामूहिक कार्य से थोड़ी ही देर में वो स्थान निकल आया जहां गुप्त खजाने का द्वार था। पत्थर की चट्टियां हटाकर तहखाने का द्वार खोला गया। वहां से उन्होंने सारा सोना हस्तिनापुर लाद कर लाने के लिए कई हजार ऊंटों, घोड़ों और न जाने कितने हाथी आदि जानवरों का इस्तेमाल किया। राजा मरुत हेतिकुल या हिट्टी कुल का बड़ा प्रतापी राजा हुआ था। उसने मिस्र और अलतई की सोने की खानें अपने अधिकार में कर रखी थी। उसका जमा किया हुआ धन उसके काम न आकर बड़े आड़े समय में पांडवों को मिला था। विधि का विधान कभी कभी बड़ा ही विचित्र और चमत्कारी लगता है। हस्तिनापुर पहुंचते ही यज्ञ की तैयारियां होने लगीं। बड़े बड़े यज्ञकर्ता ऋषि न्योते गए। महर्षि व्यास ने यज्ञ के मुहूर्त को विचार किया। यज्ञ में काम आने वाली कुशा वगैरह साधारण चीजें भी अश्वमेघ यज्ञ में सोने की हुआ करती हैं। वे सब बनी। विधिवत यज्ञ आरंभ हुआ और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। महाबली अर्जुन इस घोड़े की रक्षा के लिए तैनात थे। जहां वो घोड़ा जाएगा वहीं वे भी जाएंगे। अगर कोई यज्ञ के घोड़े को रोकेगा तो उसे महाबली अर्जुन और उनकी परम प्रतापी सेना का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार अर्जुन दिग्विजय करने और राजकोष के लिए धन बटोरने निकले। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन को सारे साम्राज्य का राजकाज देखने पर नियुक्त किया। नकुल को राजधानी के सारे कचहरी कार्यालयों पर निगरानी रखने का भार सौंपा और सबसे छोटे भाई सहदेव को उन्होंने सबसे कठिन जिम्मेदारी सौंपी। उनका काम ये था कि वे राजकुल के हर व्यक्ति को संतुष्ट रखें, सबके साथ न्याय हो और वे लोग आपस में कोई षड्यंत्र करने का मौका न पा सकें। इस तरह सारा प्रबंध करके स्वयं धर्मराज ने यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण अब निश्चिंत होकर यज्ञशाला में ही नियम पूर्वक रहना आरंभ कर दिया। यज्ञ का घोड़ा। पांडवों का घोड़ा पहले उत्तर दिशा की ओर गया। आमतौर से तो राजे लोग यज्ञ के घोड़े और उसके संरक्षक महाबली अर्जुन का सत्कार करने के लिए हाथ बांधे खड़े मिला करते, पर किसी किसी से लड़ाई भी हो जाती। उत्तर में किरातों और मलेच्छों से उन्हें लड़ना पड़ा। थोड़ी ही देर में उन बर्बर जंगलियों ने भी घुटने टेक दिए। घूमते घूमते घोड़ा त्रिगत
कांगड़ा पहुंचा। कांगड़ा के वीर बड़े बांके थे। पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भी त्रिगर्तों से अर्जुन का सामना हो चुका था। एक बार मात खा चुकने के बाद भी स्वाभिमानी तिगर्त नरेश ने अपने राज्य से पांडवों का घोड़ा मनमाने ढंग से कदापि नहीं जाने दे सकता, ये कहकर राजकुमार का घोड़ा पकड़ लिया। अर्जुन ने हंसकर राजकुमारों से कहा, पुत्रों, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है कि जिन राजे रजवाड़ों से हम कुरुक्षेत्र में लड़े थे, उनके बेटों पोतों से जहां तक बने युद्ध न करूं। इसलिए तुम लोगों से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। घोड़े को छोड़ दो और उसे जाने दो। राजकुमारों ने अपने पिता महाराज सूर्यवर्मा से पूछा। सूर्यवर्मा कड़क कर बोले, जाकर अर्जुन से ये कह दो, हम त्रिगर्त के निवासी पीढ़ियों तक अपने शत्रु से लगातार मोर्चा लेने का हौसला रखते हैं। हम दोनों में हार जीत का फैसला हुए बिना ये घोड़ा लौटाया नहीं जाएगा। त्रिगर्तों ने अर्जुन से जमकर युद्ध किया। एक बार तो राजा सूर्यवर्मा का तीर सीधा आकर उसकी कलाई में घुस गया, जिससे अर्जुन अपना धनुष पकड़े थे। झटका लगने से गांडीव हाथ से छूटकर गिरने लगा। ये देखकर राजा सूर्यवर्मा खिलखिलाकर हंसने लगा, परंतु अर्जुन ने वैसी ही फुर्ती से सर्वविषहरण औषधि की बुकनी मुट्ठी में उठाई, तीर निकाला, घाव पर दवा बुरकी और बात की बात में उनका गांडीव फिर वैसा ही टंकारने लगा। एक दिन में तिगर्तों ने हार मान ली। दोनों ही एक दूसरे की शूरवीरता के प्रशंसक बन गए और उनमें मित्रता हो गई। सिंधु देश में पंजाब की सैर करता हुआ घोड़ा सिंधु देश में पहुंचा। जयद्रथ का बेटा वहां का राजा था। उसकी मां और सभी शुभ चिंतकों ने बहुत समझाया कि तुम अर्जुन का स्वागत भले न करो, पर घोड़े को अपने राज्य से चुपचाप निकल जाने दो। पर वो अभागा अपने पिता को मारने वाले अर्जुन से बदला लेने के जोश में ऐसा आया कि उसने किसी की एक न सुनी। घोड़ा पकड़े जाने पर अर्जुन ने फिर वही धर्मराज का संदेश दोहराया, पर जयद्रथ का बेटा बोला, घोड़ा अब मेरे किले से वैसे ही बाहर नहीं निकलेगा जैसे कि मेरे राज्य में आकर मेरे पूज्य पिता का हत्यारा अर्जुन अपना सिर अपने धड़ पर न रख सकेगा। सिंधु के फुर्तीले घोड़े और बहादुर लड़वैये बड़ी आन और शान से लड़े, पर अर्जुन के आगे टिक न पाए। स्वर्गीय जयद्रथ की विधवा पत्नी के सर पे फिर अभागा दिन आया। जिस अर्जुन के हाथों पिता की मृत्यु हुई थी, उसी से बेटे ने भी वीरगति पाई। राजधानी में ऐसा आतंक बना कि सब लोग सन्न रह गए। किसी के मुंह से बात तक न फूटती थी। हर कोई यही सोचता था कि महाबली अर्जुन अभी राजधानी में प्रवेश करेंगे, और यदि दुर्भाग्य से उनका विरोध हुआ तो ये अलकापुरी सी सुंदर नगरी दिन भर में तहस नहस हो जाएगी। जयद्रथ की विधवा पत्नी ने बड़ी सूझबूझ और समझदारी से काम लिया। बेटे की मौत पर रोना धोना छोड़कर वो तुरंत अपने पोते को लेकर पालकी पर बैठी और अर्जुन के पास आई। जयद्रथ की पत्नी धृतराष्ट्र की पुत्री और अर्जुन की चचेरी बहन थी। अर्जुन उसके आने का समाचार सुनकर स्वयं आगे गए। रानी अपने पोते को अर्जुन के पैरों में डालने लगी तो अर्जुन ने चटपट उसे अपनी गोद में लेकर बड़े प्यार से उसका मुख चूमा। बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर फिर आंखों में आंसू भरकर अर्जुन ने कहा, भांजे को मारकर मैं स्वयं भी दुखी हूं बहन। मैंने उसे बहुत समझाया था। लगता है कि विधि के विधान से हम दोनों मजबूर थे। तुम घोड़ा वापस कर दो और मैं इस बच्चे का अपने हाथों से राज तिलक करके यहाँ से चला जाऊं। इसके बाद कच्छ और गुजरात में पांडवों का घोड़ा बड़े माल खाता हुआ मौज से घूमा। फिर मध्य प्रदेश से भी सकुशल निकल गया। धीरे धीरे वो आज के असम प्रदेश की पुरानी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर के आसपास पहुंचा। वहां के राजा से भी अर्जुन को लड़ना पड़ा, लेकिन शीघ्र ही वो काबू में आ गया। पहाड़ी नागा अर्जुन के तीरों की बौछार से ऐसा कांप उठे कि उन्होंने अपने राजा से कहा कि हम मनुष्यों से लड़ सकते हैं, परंतु देवता से नहीं। ऐसा पराक्रम देवता के अलावा कोई नहीं दिखला सकता। अपनी सेना का दुर्बल मन देखकर राजा वज्रदत्त ने भी समझदारी से काम लेकर घुटने टेक दिए। उन्होंने अर्जुन के साथ बड़ा मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया। बाप बेटे की लड़ाई। घोड़ा जब वहां से चला तो अर्जुन भगवान से यही मना रहे थे, भगवान करे ये घोड़ा मणिपुर की ओर निकल जाए तो वो अपनी परम प्रिय रानी चित्रांगदा से भी मिलने का अवसर पा जाएं। अर्जुन को उसकी याद आने लगी। वर्षों पहले चित्रांगदा से उनकी भेंट हुई थी। बड़ा प्रेम भाव बढ़ा था। विवाह किया था और पति पत्नी ने हंसी खुशी साथ में कुछ दिन बिताए थे। फिर विदा होने की घड़ी आई। चित्रांगदा के सुंदर मुख की उदासी अर्जुन को रह रहकर याद आ रही थी। अर्जुन बार बार यही मनाने लगे कि राम जी घोड़ा उधर ही चले।
संयोग से घोड़ा मणिपुर की ओर बढ़ गया। अर्जुन ने खुशी के मारे पहले से ही रानी चित्रांगदा के पास ये संदेश भिजवा दिया था कि वे आ रहे हैं, घोड़े के स्वागत की तैयारी करो। संदेशियों ने लौटकर अर्जुन को ये समाचार दिया कि रानी चित्रांगदा इस समाचार से बड़ी प्रसन्न है और इस समय मणिपुर का राजा भी सौभाग्य से और कोई नहीं बल्कि स्वयं महाबली अर्जुन और चित्रांगदा का बेटा प्रभुवाहन ही है। अर्जुन ये समाचार सुनकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कुछ दिन अपने बेटे की राजधानी में टिककर विश्राम करने की योजना भी अपने मन में बना ली। उधर हुआ ये कि प्रभुवाहन की सौतेली मां उलूपी अकस्मात महल में पहुंच गई। नाग महिला उलूपी ने अपने सौतेले बेटे से कहा, प्रभुवाहन, तुम महाबली अर्जुन के बेटे हो और रानी चित्रांगदा के होते हुए भी तुम मन से मेरे ही बेटे हो। मैंने तुम्हें बड़े बड़े आचार्यों से धनुर्विद्या सिखलाई है। आज उन सब की परीक्षा का अवसर आया है। प्रभुवाहन बोला, मां, तुम मेरे लिए क्या आज्ञा करती हो? उलूपी बोली, मेरी ये इच्छा है कि पांडवों का घोड़ा जब तुम्हारे राज्य में आए तो तुम अवश्य उसे पकड़ लो। रानी चित्रांगदा घबराकर बोली, बहन, ये तुम क्या शिक्षा दे रही हो? क्या बाप बेटे में लड़ाई करवाओगी? उलूपी तड़प कर बोली, कैसा बाप री? इतने वर्षों से कभी झूठ भी न पूछा कि तुमसे मेरा कोई हाल चाल बाल बच्चा हुआ भी है या नहीं। हमारे पति ने हमारे साथ क्या संबंध रखा? मैं तो कहती हूँ कि वे हम दोनों को ठग कर चले गए और फिर मन से एकदम उतार दिया। हम भले ही उन्हें अपने मन में याद करती रहें, पर क्या उन्हें कभी हमारी सुधि आती होगी? तू घोड़ा जरूर रोकना बेटा। मैं एक बार महाबली अर्जुन को भी ये बतला दूं कि मेरा बेटा उनसे बड़ा वीर है। कहाँ तो अर्जुन खुशी से भरे आ रहे थे और कहाँ उन्हें एकाएक दूसरा ही रूप देखने को मिला। घोड़ा आगे आगे चल रहा था और मणिपुर की सेना पत्थर की दीवार बनी खड़ी थी। घोड़ा दो सैनिक टुकड़ियों के बीच खुली जगह के भीतर घुस गया तो अर्जुन ने देखा कि उस खुली जगह पर भी तुरंत ही सैनिकों की कतारें खड़ी हो गईं और युद्ध के बाजे बजने लगे। अर्जुन पहले तो चौंके, फिर सोचा, हो न हो, वीर बाप का बेटा पहली बार अपने पिता से भेंट करने के अवसर पर उसका वीरोचित स्वागत ही करना चाहता है। अर्जुन ने कहलाया कि मैं अपने पुत्र के इस विचार मात्र से बड़ा प्रसन्न हूँ। मेरा हृदय इतना गदगद है कि मैं अपने बेटे को कलेजे से लगाने के लिए उतावला हो रहा हूँ। उसका बल पराक्रम देखने की इच्छा अभी नहीं होती। परंतु अर्जुन के इस भाव भरे मीठे संदेश का उत्तर वीर प्रभुवाहन ने शंख घोष करके दिया। बाप बेटे में लड़ाई छिड़ गई। अर्जुन बेटे का युद्ध कौशल, फुर्ती और पराक्रम देखकर बार बार ऐसे मुग्ध हो उठते कि उनका लड़वैया मन उनके हाथ से छूट जाता। पहले तो वे शाबाश शाबाश कहते रहे और बेटे के बाणों के घाव भी हंस हंस कर अपने शरीर पर झेलते रहे, पर फिर युद्ध के जोश ने महाबली के मोह को आखिरकार परास्त कर दिया। अर्जुन ने ऐसे घनघोर तीर बरसाए कि प्रभुवाहन का रथ टूटा, सारथी मरा और फिर घोड़े भी न बच सके। बस युद्ध के सारे जोश में मन के मोह ने इतनी चतुराई अवश्य रखी कि प्रभुवाहन को खरोंच भी न आए और वो बाप के सामने निहत्था होकर घुटने टेक दे। किंतु प्रभुवाहन अपने बाप का बेटा तो था ही, उसे अपनी एक माँ की भक्ति और दूसरी माँ से शक्ति मिली थी। रथ टूटा, घोड़े मरे, कोई बात नहीं। शेर के बच्चे ने भूमि पर खड़े होकर महाबली अर्जुन के छक्के छुड़ा दिए। अर्जुन उसके आघातों से छक छक कर रह गए। एक अवसर तो ऐसा भी आया जब वे क्रुद्ध होकर अपने बेटे को घायल करने पर तुल गए, परंतु बेटे ने बाप के सारे क्रोध को अपनी शक्ति से काटकर निकम्मा साबित कर दिया। अर्जुन झुंझला उठे। वो कोई भयानक अस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, फिर भी क्रोध चूंकि उबल रहा था इसलिए वो किसी शक्ति का प्रयोग करने की बात सोचने लगे। क्रोध और मोह के इस आधे पल के मनोसंघर्ष में अर्जुन ठिठक गए। उधर से बचाव के लिए सतर्क योद्धा बेटे के धनुष से एक ऐसी शक्ति छूटी जिसके आघात से अर्जुन मूर्छित होकर गिर पड़े। सारी पांडव सेना और मणिपुर की प्रजा को मानो सांप सूंघ गया। वृषवाहन ने मूर्छित होकर गिरते अपने पिता को संभाल लिया और गोद में सर रखकर धरती पर बैठ गया। प्रारंभिक उपचारों के लिए लड़वैयों के आसपास रहने वाले चतुर वैद्य दौड़े। बड़े उपचार हुए, लेकिन शक्ति तेज लगी थी और मूर्छा गहरी थी। मणिपुर वालों को ये दुख था कि हमारे राज्य का दामाद हमारे ही यहाँ मारा गया। सब लोग उलूपी को कोस रहे थे कि ये न जाने कहां से आ टपकी और बाप बेटे में ठनवा दी। चित्रांगदा और उलूपी दोनों ही रानियां युद्ध क्षेत्र में पहुंची।
चित्रांगदा तो बेचारी फूल सी कुम्हलाई हुई एकदम बेजान संगमरमर की मूर्ति बन गई थी। रास्ते भर ये रथ पर वैसे ही बैठी रही, लेकिन उलूपी रानी का चेहरा तेज और आनंद से दमक रहा था। दोनों जब रथ से उतरकर उस जगह के पास पहुंची जहां अर्जुन पड़े थे, तो चित्रांगदा ऐसे लड़खड़ाकर गिरने लगी जैसे सूर्य की तपन से मोम की पुतली पिघलने लगी हो। उलूपी ने तुरंत ही अपनी दोनों बाहों का सहारा देकर उसे संभाला और फिर झिड़क कर कहा, सावधान हो पगली, मेरे पहुंचते ही पाव घड़ी के भीतर पतिदेव हम लोगों से बोलते हुए दिखलाई पड़ेंगे। सचमुच ऐसा ही हुआ। उलूपी रानी अपने साथ एक औषधि लाई थी जो किसी भी प्रकार के विष को तुरंत उतार सकती थी। 10-15 मिनट के भीतर ही दोनों रानियों के सौभाग्यनाथ अर्जुन ने आंख खोल दी। फिर तो मणिपुर आनंद से उमग उठा। अपनी रानियों और बेटे प्रभुवाहन के साथ महाबली अर्जुन ने सुखपूर्वक कुछ समय बिताया और फिर उन सबको अश्वमेघ यज्ञ में आने का निमंत्रण देकर वे आगे बढ़े। इस समय असम से लेकर गांधार तक सारे उत्तर भारत के राजा उनके काबू में थे। दक्षिण भारत उस समय जहां तक आबाद था, पांडवों का पक्षधर था। अश्वमेघ यज्ञ के बहाने सारा भारतवर्ष एक बार फिर से संगठित हो गया। जिन राजे महाराजाओं ने अब तक किसी शक्तिशाली सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वे भी पांडवों के आगे विनत हो गए। उस समय भारतवर्ष में कई तरह की राज प्रणालियां चलती थी। कहीं राजा राज करता था तो कहीं पंचायत, कहीं दो कबीलों की सम्मिलित पंचायत मिलकर राजकाज करती थी, तो देश के कुछ भाग इतने सभ्य भी थे कि वहां कोई राजा या मंत्री होता ही न था। लोग इतने सभ्य और संगठित थे कि कभी उनमें फूट न पड़ती थी। मनुष्य चाहे तो अपना सोना उछालता चले, किंतु दूसरा मनुष्य कभी उसके सोने को छीनने और चोरी करने का विचार तक अपने मन में नहीं लाता था। इस तरह राज्य, वैराज्य, द्वैराज्य और अराज्य राज्य जैसी बहुत सी शासन प्रणालियों वाले भारतीय समाज की अच्छी परंपराओं को तनिक भी नुकसान पहुंचाए बिना पांडव साम्राज्य के रूप में एक ऐसे भारत का निर्माण हुआ जो विभिन्न होते हुए भी एक जगह पर अभिन्न था। निश्चित समय पर महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेघ यज्ञ हुआ और हस्तिनापुर में कुछ महीनों तक बड़ी हलचल रही। इसके बाद महानाश के बाद नए निर्माण का आरंभ होने लगा। यादवों का अंत। 36 वर्षों तक पांडवों ने भारतवर्ष पर राज्य किया। श्री कृष्ण की सहायता से उन्होंने पहली बार इस देश को राजनीतिक रूप से संगठित किया। व्यापार के लिए बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, आपसी लड़ाइयां रोकी, सब तरह से प्रजा को न्याय देकर देशवासियों को खुशहाल और मेहनती बनाया। लेकिन समय जब पलटता है तो उसके कुछ बुरे प्रभाव भी अवश्य पड़ते हैं। उदाहरण के लिए अनेक गणतंत्र जो पहले किसी मजबूत और सुसंगठित बड़े साम्राज्य के अभाव में अपने बचाव के लिए मजबूत और एक बने रहते थे, सुरक्षा पाकर धीरे धीरे बिखरने लगे। उस समय यादवों का वृष्णि अंधक गणतंत्र बहुत मजबूत माना जाता था। कच्छ और गुजरात के सारे बड़े बड़े बंदरगाह उनके अधिकार में थे, इसलिए धन वैभव की कमी न थी। बड़े बड़े सरदारों के पास जिम्मेदारी का कोई काम तो था नहीं, इसलिए वे अधिकतर खाने पीने और मौज उड़ाने में मगन रहने लगे। श्री कृष्ण को अपनी जाति का ये पतन देखकर बड़ा कष्ट होता, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। कहने को तो कृष्ण यादवों की पंचायत के मुखिया थे, उनके राष्ट्रपति, पर लोग बाग अब उनकी नहीं सुनते थे। श्री कृष्ण उदास हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत चाहा था भैया कि हमारा समाज बाहरी उन्नति पाने के साथ साथ अपनी आत्मा की उन्नति की दिशा में भी बराबर बढ़ता रहे, तभी वो सदा सुखी और मुक्त रह सकता है। बाहर की समृद्धि आत्मा को दरिद्र बना देती है। किसी भी सरकार को ये चाहिए कि अपनी प्रजा की सदा दोहरी उन्नति करने का प्रयत्न करे। मैंने ये करना भी चाहा था, किंतु दंभी सरदारों के आगे मेरी एक न चल पाई। जो भी हो, जब तक मैं जीऊंगा ये प्रयत्न करता रहूंगा। बलराम बोले, तुम्हारी इच्छा, तुम संसार को तो मोह मुक्त करते हो कृष्ण, और स्वयं अपने भक्तों के मोह में इतने लिप्त होकर जानकर भी अनजान बने हो। अस्तु, मैं तो जाता हूं, समुद्र तट पर बैठकर समाधि लूंगा और इस पृथ्वी पर शेष हो जाऊंगा। ये कहकर बलराम चले गए। श्री कृष्ण ने भी कुछ दिनों बाद अपने यादव भाइयों का बुरा अंत आखिर देख ही लिया। प्रभास तीर्थ का वार्षिक मेला था, बड़ी चहल पहल थी। लखपति करोड़पति यादव सरदारों के यहाँ दिन रात दावतें थीं, शराब की नदियां बह रही थीं। उनमें यादवों के नौजवान और नवयुवतियां मच्छों और मछलियों की तरह
मगन मन तैरा करते। उनका विवेक तो नष्ट हो ही चुका था। एक दिन बड़े बड़े सरदार बैठे खा पी रहे थे। सहसा महाभारत की लड़ाई का प्रसंग बातों बातों में उठ आया। सब लोग अपनी अपनी बहादुरी की डींगे हाँकने लगे। इस पर ईर्ष्या की दूसरी लहर भी स्वाभाविक रूप से उठी। शराब के नशे में सबने एक दूसरे की डींग को काटना और अपनी घमंड भरी डींगों को जोर जोर से हाँकना आरंभ कर दिया। डींगों की कट्टम कट से सरदारों का क्रोध एक दूसरे पर भड़कने लगा। होते होते लोग इतने मुंहफट हो गए कि कृष्ण को महाभारत के युद्ध में सबसे नीच राजनीतिक व्यक्ति बतलाकर उनकी कुटिलताओं का बखान करने लगे। सात्विकी ने क्रोध में आकर निंदा करने वाले सरदार का सर काट डाला। एक सिर कटना था कि शराब के नशे और क्रोध की झोंक में सिर के सिर कटने लगे। फिर कहां का मेला और कहां का रंग। सारा प्रभास क्षेत्र यादवों के लहू से रंग गया। श्री कृष्ण ने जब ये हाल देखा तो हस्तिनापुर को ये संदेश भेजा कि अर्जुन आकर हमारी स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित रूप से हस्तिनापुर ले जाएं। यहाँ अब सब कुछ नष्ट होकर रहेगा। श्री कृष्ण की बात सच होकर रही। अर्जुन जब तक द्वारका पहुंचे, यादव कुल नष्ट हो चुका था। श्री कृष्ण भी जंगल में एक व्याध द्वारा मारे जा चुके थे। आस पास की जंगली जातियों के लोग जो अब तक यादवों की शक्ति से घबराकर छिपे छिपे रहते थे, अब खुलेआम आकर उनके नगरों को लूटने लगे। उनकी स्त्रियों तथा धन को छीन कर ले जाने लगे। अर्जुन इस दुर्दशा को देखकर इतने दुखी हुए कि उनकी शक्ति ही बुझ गई। उनके देखते देखते भील लोग यादव स्त्रियों को उठा ले गए और गांडीवधारी अर्जुन उनका कुछ न बिगाड़ सके। श्री कृष्ण, बलराम और यादवों के अंत का दुखद समाचार पाकर पांचों भाई अपने मन के भीतर ही भीतर टूट गए। युधिष्ठिर ने कहा, परीक्षित अब बड़ा हो गया है, उसका राज तिलक कर दो और चलो हम पांचों भाई द्रौपदी सहित हिमालय में अपने आप को गला दें। इस दुनिया में अब हमारा काम पूरा हो चुका है।